बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस वक्त कुछ बहुत ही अजीब व गरीब हालात पैदा हो रहे हैं। एक तो बहुत अहम ख़बर ये सामने आ रही है कि बिल आखिर जो एहसान फरामोश हैं उन्होंने अपना आप दिखाना शुरू कर दिया है। अफ़गान फ़ौज ने पाकिस्तानियों को नज़र आते ही गोली मारने के अहकाम दिए हैं और 2 पाकिस्तानियों को मार भी दिया गया है। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने भी सख्त तरीन रिएक्शन देते हुए 31 अक्टूबर तक तमाम गैर कानूनी अफ़गान तालिबान को पाकिस्तान से निकल जाने के ऑर्डर्स दे दिए हैं और इस सिलसिले में कुछ अहम डेवलपमेंट सामने आई है। जबकि दूसरी जानिब साइफ़र केस के हवाले से एक बहुत अहम डेवलपमेंट हुई, एक अहम ख़बर है आज जुम्मतुल मुबारक के हवाले से। और दूसरी जानिब ये एक और बड़ी अहम ख़बर है और ये ख़बर है जनाब मुस्लिम लीग नून की जानिब से। आपको पता है कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से रोज़ाना ही कोई ना कोई नई डेवलपमेंट होती है। उनके किसी तर्जुमान की जानिब से कोई बयान दिया जाता है तो किसी की जानिब से कोई दिया जाता है। अब जो बयान सामने आया है ये भी एक बड़ा लतीफ़ा है। इसकी तमाम तफसीलात आपको हम आज की वीडियो में बताएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बड़ी अजीब व गरीब सिचुएशन है। ख़ास तौर पर जो मुस्लिम लीग नून है उन्हें समझ नहीं आ रही कि वो आखिर बयानिया दें या बात करें तो क्या करें, क्योंकि होता यह है कि एक बयानिया आज दिया जाता है तो दूसरे दिन यानी कल जो है वो कह दिया जाता है कि नहीं हमने तो ऐसी बात ही कोई नहीं की। अब एक दिन माफ़ी तलाफ़ी की जाती है, एक दिन कहा जाता है जी कि हमारा जो मामला है वो अल्लाह पे हमने छोड़ दिया है। जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद की जो एहतसाब के हवाले से नवाज़ शरीफ साहब ने जो बयान दिया था उस पर कहा जा रहा था जी कि अब इस बयानिए से नून लीग पीछे हट गई है। लेकिन नाज़रीन, दूसरे लम्हे ये कहा जाता है जी कि नहीं हमारा बयानिया तो अपनी जगह पे कायम है। जैसे बंदा पता नहीं हवास बाख्ता हो गया या फिर समझ नहीं आ रही कि बयान देना किसको है। बहरहाल ये सारी चीज़ें चल रही हैं। अब एक ख़बर सामने आ रही है जिसमें ये कहा जा रहा है कि मियाँ नवाज़ शरीफ पाकिस्तान आने से पहले 4 बड़े ममालिक जिसमें सऊदी अरब, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात और चाइना का एक मुख्तसर दौरा करेंगे। और इस दौरे में जनाब चाइना की जो है वो चाइना ने नवाज़ शरीफ के साथ काम करने का ग्रीन सिग्नल दे दिया है और उसके बाद जो है वो सरमायाकारी के लिए वो मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर और फिर सऊदी अरब जाएंगे। सवाल ये पैदा होता है कि एक बंदा जो पाकिस्तानी अदालतों का मुजरिम है, पाकिस्तान के सर्टिफाइड मुजरिम है, तो वो दूसरे ममालिक उनको सरकारी प्रोटोकॉल कैसे दे सकते हैं? तो वो कैसे उनके साथ किसी मुआहदे पर बात कर सकते हैं या किसी इन्वेस्टमेंट के हवाले से बात की जा सकती है? हाँ, अगर कोई निजी दौरा उनका हो तो वो अपनी आवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर सकते हैं, अपने वोटर सपोर्टर्स को कर सकते हैं। लेकिन अगर देखा जाए मतलब सफारती लिहाज से देखा जाए तो वो इस तरह का ना तो कोई दौरा कर सकते हैं पाकिस्तान के बिहाफ पे और ना ही पाकिस्तान के बिहाफ पे कोई बात कर सकते हैं और ना ही उन्हें पाकिस्तान की किसी मतलब इस हवाले से कोई प्रोटोकॉल दिया जा सकता है। बहरहाल देखना होगा कि उनके दावों के अंदर क्या सच्चाई है, लेकिन बहरहाल ये दावे तो उनकी जानिब से किए जा रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि मियाँ नवाज़ शरीफ मियाँ शहबाज शरीफ जो हैं वो किसी न किसी तरीके से घेर घार कर मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को पाकिस्तान लाना चाहते हैं। उनका मकसद ये है कि मियाँ साहब ने इलेक्शन में हिस्सा तो लेना नहीं, मियाँ साहब जेल में जाएंगे और लामहला अगर जो है वो ताकतवर हलकों का उन पर हाथ रहा तो इलेक्शन के में जिस तरह से भी उनको कामयाबी मिली है, जो भी मामलात हुए इन पे जो है दस्ते शफ़क़त रखा जाएगा, ना कि नवाज़ शरीफ है। दूसरी जानिब नाज़रीन, कुछ मामलात जो है वो इस तरह के सामने आ रहे हैं कि मियाँ नवाज़ शरीफ जो है उसे कुर्बानी का बकरा बनाया जा सकता है। कुर्बानी का बकरा किस तरह से कि उन्हें लाया जाएगा और अदालतों में पेश किया जाएगा, बुढ़ापा उनका ख़राब किया जाएगा और उसके बाद मियाँ साहब, छोटे मियाँ साहब जो है वो अपना सियासी जानशीन हमज़ा शहबाज को बनाएंगे, जबकि मियाँ नवाज़ शरीफ चाहते हैं कि ये जानशीनी जो है ये मरियम नवाज़ के पास जाए। बहरहाल ये खींचातानी अंदर भी जारी है और जो ये मुसीका खेसा बयान दिया गया है कि जी देखें वो मियाँ साहब तो गैर मुल्की दौरे कर रहे हैं और उन पर एतमाद का इजहार किया जा रहा है, तो ये एक लतीफ़े से कम नहीं है। दूसरी जानिब नाज़रीन, आज मियाँ साहब की एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें वो एवन फील्ड के बाहर दरवाजे के खड़े हैं
और कोई बंदा जो है वो बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ में गाना सुना रहा है और मियाँ साहब का एक तराना उनके गोश गुजार कर रहा है। तो मियाँ साहब जो है वो कल मुकल्ले वहाँ पे खड़े हुए जो है वो इंजॉय कर रहे हैं। और अब सूरत हाल यही है कि जिस तरह से बड़े बड़े जलसे हुआ करते थे, उन जलसों को छोड़कर अब जो है वो बात कॉर्नर मीटिंग्स पर और फिर छोटी छोटी गलियों में पहुंच गई है। तो मियाँ साहब भी अकेले अकेले बंदे से ही जो है वो अब तराने सुनेंगे और दिल को खुश करेंगे। दूसरी जानिब नाज़रीन, एक और बड़ी ख़बर है, ये है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से। हमने आपको बताया था कि गुज़िश्ता रोज़ अफ़गान तालिबान ने, अफ़गान फ़ौज ने पाकिस्तान पर हमला किया है। मगरबी बॉर्डर पर अचानक उन्होंने जो चमन बॉर्डर है वहाँ पे उन्होंने अटैक लॉन्च कर दिया, जिसमें हैवी हथियारों का इस्तेमाल किया, जिसमें जो है वो 2 लोग यानी एक बच्चा है, 2 मुकामी लोग और एक फ़ौजी जो है वो ज़ख्मी हुए पाकिस्तान की जानिब से। दूसरी जानिब भी नुकसान हुआ, पाक फ़ौज ने उसका मुँह तोड़ जवाब दिया। लेकिन नाज़रीन, अब जो गैर अखलाकी काम किया गया है, ये इस तरह से तकलीफ़ क्यों हो रही है? अब देखिए, पाकिस्तान का इस्तेहकाक है कि पाकिस्तान अपने अमन व अमान पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा। जिस तरह की सिचुएशन बनी हुई है, अगर तहकीकाती इदारों ने तहकीक की है और पता चला है कि इसमें ज़्यादातर अफ़गान बाशिंदे शामिल होते हैं जो पाकिस्तान के अंदर हमले होते हैं, उनकी फ़ंडिंग भी वही लोग करते हैं, उनकी सहूलतकारी वो करते हैं, तो उनको पाकिस्तान से अब वापस भेजा जा रहा। और पाकिस्तान ने जो है वो इस पर सख्त रिएक्शन भी दिया और डेडलाइन दी है कि 31 अक्टूबर तक सारे के सारे गैर कानूनी अफ़गान बाशिंदे वो पाकिस्तान से चले जाएँ और बसूरत दीगर उनको गिरफ़्तार करके जेलों में डाला जाएगा और डिपोर्ट किया जाएगा। नाज़रीन, दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि अब अफ़गान फ़ौज जो है उन्होंने एक बड़ा अजीबो गरीब काम किया। पहले तो पाक फ़ौज पर उन्होंने अटैक किया, अब 2 पाकिस्तानी जो कि अफ़गानिस्तान गए थे, उन पाकिस्तानियों की शनाख्त के बाद उनको कत्ल कर दिया गया और अफ़गान फ़ौज ने उनको गोली मारी है। ये बड़ी तशवीशनाक बात है। क्या अंदरूनी तौर पर अफ़गान फ़ौज को अहकामात दे दिए गए हैं कि पाकिस्तानी पासपोर्ट या पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड मिलने पे पाकिस्तानियों को कत्लेआम किया जाए या उनको कत्ल किया जाए? पाकिस्तान को सख्त पैगाम दिया जाए कि अगर आप अफ़गानियों को पाकिस्तान से निकालेंगे तो हम पाकिस्तानियों को यहाँ पे कत्ल करेंगे। तो ये एक इंतहाई अफसोसनाक और बड़ी तशवीशनाक बात भी है, जो कि काफ़ी ज़्यादा आने वाले दिनों में मसाइल पैदा कर सकती है। दूसरी जानिब नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि अफ़गान जो हैं वो तकरीबन ये मौसम सरमा में अभी इब्तदाई तौर पे 30 ख़ानदान जो हैं वो रज़ाकाराना तौर पे वापस जा रहे हैं और उनके साथ उनको प्रॉपर तरीके से सरहद पे पहुंचाया जा रहा है। लेकिन दूसरी जानिब जो अफ़गान तालिबान है उनको रिसीव नहीं करने जा रहे, रिसीव नहीं कर रहे। तो इससे साफ पता चल रहा है कि अफ़गान तालिबान हुकूमत जो है उसने पैगाम दे दिया है कि वो जो अफ़गानी वापस जाएंगे, यानी 11 लाख अफ़गानी जिनको वापस भेजना है, जो पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ हवालों से या तो गैर कानूनी तौर पे हैं या फिर जो है वो मशकूक हैं या फिर जो दीगर मामलात हैं उनके अंदर इन्वॉल्व हैं, उनको वापस भेजा जा रहा है। तो उसमें उन्होंने कहा जी नज़रसानी करें, पाकिस्तान ने कहा जी अटल फ़ैसला एक ही यही फ़ैसला है। तो उसके बाद उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करना शुरू कर दिए हैं। नाज़रीन, साइफ़र केस के हवाले से आज जुम्मतुल मुबारक को एक अहम खबर है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने कहा जी साइफ़र केस का फ़ैसला जल्द सुना दिया जाएगा। उन्होंने कहा जी कि इसमें पहले फ़ैसला महफूज किया गया था और फ़ैसला महफूज जो है हो सकता है कि 1-2 दिन के अंदर सुना दिया जाए। लेकिन नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि साइफ़र केस के हवाले से इस वक्त पूरी पाकिस्तानी कौम की नज़रें इस केस पे जमी हुई हैं, क्योंकि दीगर केसेस में इमरान खान को ये गिरफ़्तार कर नहीं सकते और इस केस में इमरान खान को जो है अगर रिहाई मिलती है तो वो अवाम के सामने आ सकते हैं और पाकिस्तानी अवाम जो है वो इस वक्त इमरान खान की एक झलक देखने के लिए बेचैन है। और नाज़रीन, इसी वजह से शायद ओपन कैमरा जो है वो यानी कैमरे के सामने समाअत भी नहीं की गई साइफ़र केस की, हालांकि पूरी पाकिस्तानी कौम की ख्वाहिश थी कि इस केस को सबके सामने सुना जाता। लेकिन बाद में आपको पता कहा गया जी कि कुछ सेंसिटिव चीज़ें होंगी, तो सेंसिटिव चीज़ें जो हैं वो सामने ना आए, इस वजह से उसको जो है जेल में ट्रायल रखा गया। तो नाज़रीन, इस तरह की सूरत हाल है। दूसरी जानिब इमरान खान की वकला की जानिब से शेर अफजल मरबत है, उनके साथ इनकी बातचीत हुई दौरान समाअत जस्टिस आमिर फ़ारूक के हवाले से। तो उन्होंने कहा जी कि अडयाला जेल से अटक जेल में मुंतकिली के हवाले से जो है वो किसने कहा था, मतलब आपका जब अटक जेल का फ़ैसला था तो फिर आपने इनको अडयाला में क्यों मुंतकिल किया? तो जस्टिस आमिर फ़ारूक ने शेर अफजल मरबत से कहा जी कि देखें, आपकी जानिब से एप्लीकेशन दायर की गई थी और हमने फ़ैसला आपके हक़ में दिया है। तो उन्होंने कहा जी हमें तो ये था कि यहाँ पे आपको उनको बेहतर सहूलियात मिलेंगी
लेकिन यहाँ पर उनको ज़हनी तौर पे बहुत टार्चर किया जा रहा है, बड़ा परेशान किया जा रहा है इमरान खान को। तो इस पर उन्होंने कहा जी कि उनको बेटर फैसिलिटीज़ जो हैं वो दी जा रही होंगी। तो बहरहाल जज साहब को देखना भी चाहिए कि कौन सी बेटर फैसिलिटीज़ उनको दी जा रही हैं। दूसरी जानिब आपको पता है कि बंदे तोड़ने का सिलसिला भी जारी है, और जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं आने वाले दिनों में, कुछ 2-3 दिनों के अंदर कुछ अहम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो सकती हैं, और इसमें इमरान खान के कुछ मज़ीद साथी उनका साथ छोड़ सकते हैं। नाज़रीन, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख़यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह वारिस।